अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। लेक्चर फर्स्ट में हमने देखा है कि फोर्सेस हमारे पास क्या आती हैं, लाइक फोर्सेस हमारे पास क्या आती हैं, फिर हमारे पास अनलाइक फोर्सेस कौन सी होती हैं। पहले हमने देखा पैरेलल फोर्सेस कौन सी हैं, और फिर पैरेलल की दो टाइप्स हमने देखी, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल। पैरेलल फोर्सेस हमने वो देखी कि कोई भी फोर्सेस अगर हमारे पास इस तरह से हैं तो सेम डायरेक्शन में है तो वो लाइक पैरेलल हो जाएंगी, और अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो वो हमारे पास कौन सी हो जाएंगी कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लेकिन पैरेलल फोर्सेस का ये है कि ये कहीं पे भी एक दूसरे को हमारे पास क्या करेंगे कि कट नहीं करेंगे, ये हमेशा क्या करेंगे कि एक दूसरे से दूरी रहेंगी। आप इनको जितना एक्सटेंड कर दें लेकिन ये हमारे पास एक किसी भी टाइम में ये हमारे पास आके इनको कट नहीं कर सकेंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक था वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से पहले हमने देखना है कि स्प्लिटिंग ऑफ फोर्सेस क्या होता है। स्प्लिट मीन हमारे पास होता है टूटना। कोई भी फोर्स है तो अगर वो किसी एक ही डायरेक्शन में है, ये बेसिकली हमारे पास एक्स डायरेक्शन होती है, ये हमारे पास क्या होती है वाई डायरेक्शन होती है। फर्क करते हैं कि अगर कोई फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में है वो पूरी एक्स डायरेक्शन में होगी, अगर कोई फोर्स है हमारे पास वाई डायरेक्शन में है तो वो वाई डायरेक्शन में ही होगी। लेकिन अगर कोई फोर्स इस तरह से है कि वो ना ही एक्स में है और ना ही वाई में है तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे, दो कंपोनेंट हो जाएंगे। कुछ हिस्सा उसका अलोंग एक्स एक्सिस एक्ट करेगा और कुछ हिस्सा अलोंग वाई एक्सिस करेगा। इसको हम बोलेंगे स्प्लिटिंग ऑफ फोर्सेस। ठीक है, हमने पढ़ा है जी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि तीन वेक्टर लिए। सबसे पहले हमारे पास ओ बी वेक्टर लिया, इसको हमने ड्रा किया। फिर हमारे पास बी से ए वेक्टर ड्रा किया। वेक्टर ड्रा हम किस तरह से करेंगे, ऐड कर रहे हैं इसको ऐड टू टेल रूल के लिए जो हम जानते हैं किस तरह से है। फिर हमने ओ से ए तक हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा किया। अभी हम ये जानते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो होता है सम ऑफ ऑल द वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास ओ से लेके ए है, ओ से लेके ए का जो सम है वो इक्वल होना चाहिए ओ से लेके बी और बी से लेके ए तक। तो हमने ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अलोंग एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमारे पास थीटा। और क्योंकि ये अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो फोर्स है ना ही अलोंग एक्स एक्सिस है ना ही अलोंग वाई एक्सिस है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। अलोंग एक्स एक्सिस इसको एफ ऑफ एक्स कहेंगे और अलोंग जो वाई एक्सिस होगा वो हमारे पास इसका कंपोनेंट होगा वो एफ ऑफ वाई होगा। अब हम इसको रिप्लेस करना है। ओ ए हमारे पास जो वेक्टर है बेसिकली वो हमारे पास एफ है विच इज इक्वल टू ओ से लेके जो बी तक है वो हमारे पास एक्स कंपोनेंट जो फोर्स का एफ ऑफ एक्स है, और बी से लेके ए तक जो हमारे पास कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है एफ ऑफ वाई। ये तो हो गया फोर्सेस का सम, क्योंकि टोटल जो फोर्स है बेसिकली वो दो का सम होगा अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट और अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट। अब हम जानते हैं जी कि जो cos थीटा होता है तो वो हमारे पास क्या होता है कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसकी हमने देखनी है कि बेस क्या है। ये इसका हो गया बेस, ये हमारे पास इसका हो गया परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा कि OB ओवर OA। अब ये हमारे पास OB जो है तो वो f ऑफ x के इक्वल है और OA हमारे पास f के इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x इक्वल टू cos थीटा। इस चीज को अगर हम स्किप करके इन दो को इक्वलाइज करेंगे तो f ऑफ x ओवर f इक्वल टू cos थीटा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो f ऑफ x इक्वल टू f cos थीटा। सेम यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा के लिए। sin थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास BA है और हाइपोटेन्यूज दोनों का f ही है या OA है। यहाँ पर लिखेंगे BA को रिप्लेस करेंगे f ऑफ y के साथ और OA को रिप्लेस करेंगे f के साथ। अगेन हम इन दोनों को जब हम इक्वलाइज करेंगे तो f ऑफ y हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा कि f ऑफ y इक्वल टू f sin थीटा, क्योंकि जाके इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमने किया कि जो x कंपोनेंट होता है फोर्स का उसको अगर हमने कहीं पे फाइंड करना हो तो वो हमारे पास होता है f ऑफ x इक्वल टू f cos थीटा, और अगर हमने f का y कंपोनेंट हमने फाइंड करना होता है तो वो हमारे पास हो जाएगा f ऑफ y इक्वल टू f sin थीटा। तो ये हमारे पास था कि टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, जिसमें हमने देखा कि फोर्स अगर अलोंग x या y कंपोनेंट के अगेंस्ट नहीं लग रही है तो या इसके परपेंडिकुलर है या इस तरह से है कि उसका कुछ कंपोनेंट x के अलोंग है कुछ y के है, जो टोटल सम होगा f का तो वो f ऑफ x प्लस f ऑफ y होगा। या ऐसे भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे स्पेस में आ जाता है f ऑफ x फिर आ जाएगा f ऑफ y प्लस f ऑफ z, इसका थर्ड कंपोनेंट भी आ जाता है।
फिर हमने देखा कि काज और साइन किसके इक्वल होते हैं, काज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ये हमने टेक्निक यहाँ पे यूज की। करने के बाद हमने क्या किया कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को इक्वलाइज किया। इक्वलाइज करने के बाद यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया एफ कॉस थीटा, और सेम यहाँ पे एफ ऑफ वाई और एफ इक्वल टू साइन थीटा था। जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। दिस इज होल स्टोरी अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अच्छा, इसके साथ जो टॉपिक है वो हमारे पास है जी कि डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट गिवन होते हैं तो हम उसमें से फोर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ वाई है, क्योंकि ये जो फोर्स है तो ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और इसके साथ भी परपेंडिकुलर है। तो फाइंड हमने ये करना है कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट मौजूद हैं तो वहां से हम फोर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले तो हम ये था कि जो फोर्स है वो सम है परपेंडिकुलर कंपोनेंट का, लेकिन ये कह रहा है कि अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपके पास गिवन है तब आपके पास जो फोर्स है वो कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हमने एक डायग्राम ड्रा की। डायग्राम में हमने क्या किया कि ये हमने एक वेक्टर लिया, जिस तरह से हमने पहले लिया। पहले हमने OP वेक्टर लिया, फिर हमने एक वेक्टर इसके ऊपर PR लिया, फिर हमने OR। ये हमने अगेन हेड टू टेल रूल को यूज करते हुए तीन वेक्टर थे उनको सम किया। सम करने के बाद हमने ये किया कि रिजल्टेंट वेक्टर देखेंगे। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो है हमारे पास OR, विच इज इक्वल टू OP प्लस PR। ये हमने कौन से लॉजिक से यूज किया कि ये हमने यूज किया हेड टू टेल रूल्स के लिए, क्योंकि हेड टू टेल रूल हमें यही बताता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है तो वो हमारे पास सम होता है ऑल दीज वेक्टर का, सम ऑफ ऑल वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमने यूज करने के बाद अब OR हमारे पास किसके इक्वल है, F के इक्वल है, विच इज इक्वल टू OP हमारे पास हो गया F ऑफ X प्लस P से R हो गया हमारे पास F ऑफ Y। ये अगेन हमारे पास है कि ये चीज बन रही है कि जो फोर्स है तो वो हमारे पास दोनों जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं उनका हमारे पास क्या बन रही है, सम बन रही है। अब इसके बाद अगर हम इनको देखेंगे तो ये बेसिकली थीटा एंगल कोई बना रहा था हमारे पास, कोई भी एंगल हो सकता है, जनरल हम इसको थीटा बोलेंगे। अब ये देखें ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हमारे पास हमेशा पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमने लॉजिक पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। और पाइथागोरस थ्योरम हमने क्यों यूज किया कि ये बेसिकली जो हमारे पास बन रही है वो हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, राइट ट्रायंगल, क्योंकि इसका एक एंगल हमारे पास कौन सा होगा कि 90 का, क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद हमने हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे इसका क्या है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस, ये हमारे पास परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि f का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस f ऑफ x का स्क्वायर प्लस f ऑफ y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा f स्क्वायर इक्वल टू f ऑफ x का स्क्वायर प्लस f ऑफ y का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा f ऑफ x का स्क्वायर प्लस f ऑफ y का स्क्वायर, f इक्वल टू f ऑफ x का स्क्वायर प्लस f ऑफ y का स्क्वायर। अगर हमने कहीं पे भी फोर्स मालूम करनी हो, क्योंकि हमारे पास जो लॉजिक था या जो हमने फाइंड करना था तो वो बेसिकली ये था कि डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये देखिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये इसके दोनों गिवन हैं, तो यहाँ से हमने फोर्स को फाइंड कर दिया। तो अगर आपके पास कहीं पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, आप उनका स्क्वायर लें, स्क्वायर का सम लेने के बाद आपने उसका होल स्क्वायर रूट ले लें, तो उनका जो आंसर आएगा तो वो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी फोर्स हो जाएगी। अब हम इसमें से इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए हमने यूज करना है यहाँ पे टेन थीटा। तो टेन थीटा हमने देखना है कि ये किसके इक्वल होगा। एक आपने टर्म पढ़ी होगी कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आता है तो आप उसको भी रख के तो लिख सकते हैं।
तो ये होता है हमारे पास कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेज। ये मैं आपको यहीं पे आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली परपेंडिकुलर भी हमने देख लिया, हमने यहाँ पे इसमें से बेस भी देख लिया, और फिर हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास टेन थीटा होता है वो हमारे पास होता है जी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमने देखा हुआ है कि यहाँ पे एफ ऑफ वाई है और यहाँ पे बेस हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। तो टेन थीटा, तो थीटा हमने मालूम करना है, तो थीटा को आप इसी साइड में दें, टेन या उधर हमारे पास क्या बन जाएगा कि टेन इनवर्स एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। तो जब भी आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन हो तो आपने ये करना है, उन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपने उसका क्या लेना है, टेन इनवर्स लेना है। तो वो जो एंगल आएगा बेसिकली ये हमारे पास ये वाला एंगल निकल आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसकी डायरेक्शन निकल आ जाएगी। तो हमने इस तरह से इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी देख लिए, इसकी डायरेक्शन भी देख ली। इसमें हमने क्या किया कि तीन वेक्टर लिए, उन तीनों को हेड टू टेल रूल जो था उसके जरिए हमने क्या किया कि उनको ऐड किया। जब हमने उनको हेड टू टेल रूल के मेथड से हमने उनको ऐड किया, तो उसके बाद हमने ये किया जी कि ओ आर हमारे पास सम हो गया किसका, ओ पी और पी आर के। अब ये जो हमारे पास सम था बेसिकली फोर्सेस का सम आ गया इन टर्म ऑफ इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक हो गया। उसके बाद हमने अब ये हमारे पास जो इसको अगर हम देखें, ये इसको सिर्फ, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही थी। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आप जानते हैं कि इसमें हमेशा पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता ही है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमारे पास एफ स्क्वायर था, एफ स्क्वायर को हमने यूज किया, फिर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर को यूज किया, फिर एफ ऑफ वाई स्क्वायर को यूज किया। अगेन हमने क्या किया कि इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होने के बाद ये चीज आ गई। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास फोर्स हमने मालूम करनी हो और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन हो तो हम यही करेंगे कि हमेशा उसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद जो उसका आंसर आएगा उसका हमने अंडर रूट ले लेना है। उसके बाद अगर हमने डायरेक्शन लेनी है तो टेन थीटा लेना है। टेन थीटा इक्वल टू, अब टेन थीटा हम जानते थे कि हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है, परपेंडिकुलर यहाँ पे एफ वाई है और बेस यहाँ पे एफ एक्स है। फिर हमने क्योंकि थीटा मालूम करना है तो टेन राइट साइड पे जाके टेन इनवर्स बन जाएगा, तो यह जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एक्स एफ ऑफ एक्स। तो इस जो टॉपिक है इसको आप थरोली पहले रीड करें। रीड करने के बाद आप इस डायग्राम को समझे। डायग्राम समझने के बाद इसमें आपने जो लॉजिक दो तीन यूज हुए हैं, एक हेड टू टेल हुआ है और एक उसके बाद हमारे पास राइट ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम यूज हुआ है, ठीक है। ये दो लॉजिक यूज करने के बाद आपने सिंपली टेन थीटा की जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई करना है। तो आपके ऊपर तो उससे उन दो लॉजिक से हमारे पास फोर्स निकल आ जाती है और इससे हमारे पास डायरेक्शन निकल जाती है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। अगर इसमें आपको कहीं पे भी कोई इश्यू आता है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि कहाँ पे हमारे पास इश्यूज आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।